डियर फ्रेंड्स, आज मैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब होता है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हम लोग शरीर के ब्लड, शरीर का जो ब्लड वेसल है और हार्ट के बारे में पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखते हैं, सबसे पहले जो मानव शरीर में तरल पदार्थ है, तरल पदार्थों का शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने को बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। इसमें देखते हैं, इसका 3 भाग है। पहला ब्लड वेसल, दूसरा ब्लड और तीसरा हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्लड वेसल। इसका ये 2 तरह का होता है, एक आर्टरी और दूसरा वेन। आर्टरी और वेन किसको कहते हैं? पहले देखिए, सबसे पहले ब्लड वेसल, रुधिर वाहिकाएं, इसका हिंदी होता है रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं करता क्या है? शरीर का वो पतला नलिका जो ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इट मींस जो तरल पदार्थ होता है शरीर में, ब्लड, उसको शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, ये आर्टरी और वेन। तो आर्टरी जो होता है धमनी और वेन शिरा। जो धमनी होता है आर्टरी के पास O2 ब्लड रहता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब हुआ शरीर में जो शुद्ध ब्लड है, शुद्ध रक्त है, वो आर्टरी के पास होता है। और वेन के पास, वेन शिरा के पास अशुद्ध ब्लड होता है, अशुद्ध ब्लड, अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब सभी शरीर में जितना वेन उपस्थित है, सभी वेन के पास अशुद्ध रक्त रहता है और सभी धमनी के पास ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध रक्त रहता है, शुद्ध रक्त। और इसका एक अपवाद है, अपवाद जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी आर्टरी के पास CO2 रिच ब्लड रहता है, CO2 रिच ब्लड। और एक इसका अपवाद है, अपवाद पल्मोनरी वेन के पास O2 रिच ब्लड रहता है। ओके, ठीक है, एक बार देख लेते हैं ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल शरीर का वो पतला पाइप जो कि ब्लड को पूरे शरीर में ट्रांसफॉर्म करता है, पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाता है। तो आर्टरी और धमनी 2 तरह का पाइप है अपने शरीर में, 2 तरह का नलिका जो कि ब्लड को पहुंचाता है। तो सबसे पहले आर्टरी जो होता है शरीर में, आर्टरी के पास हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी शुद्ध रक्त रहता है। और एक अपवाद है पल्मोनरी आर्टरी, इसके पास अशुद्ध ब्लड रहता है। दूसरा होता है वेन के पास हमेशा अशुद्ध रक्त रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। और एक अपवाद में है पल्मोनरी वेन, इसके पास O2 रिच ब्लड रहता है। और ये पूरे शरीर में, मतलब आर्टरी जो होता है और वेन शरीर में रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इसके बाद देखते हैं आर्टरी, मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी होता है महाधमनी या ओटा इसका नाम है। और मानव शरीर का सबसे बड़ा शिरा होता है वेना कावा। ठीक, उसके बाद मानव शरीर का सबसे छोटी धमनी आर्टेरियोल्स। मानव शरीर का सबसे छोटी शिरा वेन्यूल्स। ठीक, इसके बाद देखते हैं मानव रक्त के बारे में, मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड के बारे में।
ह्यूमन ब्लड। ठीक, ह्यूमन ब्लड, ब्लड दो पार्ट में रहता है। एक ब्लड का सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट, और एक ब्लड का लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक, सॉलिड पार्ट शरीर में 45% के आसपास रहता है और लिक्विड पार्ट शरीर में 55% के आसपास रहता है। लिक्विड पार्ट में आपका प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है शरीर का, मतलब लिक्विड पार्ट है, ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा। प्लाज्मा में रहता है वाटर, वाटर 90%, उसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस मिनरल 1%, और प्रोटीन रहता है, प्रोटीन 9%। देखते हैं ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, सॉलिड पार्ट 45% के आसपास, ये होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, अब देखते हैं बारी बारी से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आरबीसी, आरबीसी इसका और एक नाम है एरिथ्रो, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। देखते हैं आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है, बोन मेरो मतलब अस्थि मज्जा। ठीक, और आरबीसी का लाइफ स्पान मतलब आरबीसी का जीवन काल 120 जीवन काल 120 दिन तक होता है। और आरबीसी डेड होता है, आरबीसी डेड एस्पिलिन, एस्पिलिन प्लीहा में ये मृत होता है। इसलिए एस्पिलिन को, एस्पिलिन को, एस्पिलिन को आरबीसी का कब्र, आरबीसी का कब्र या ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कहा जाता है। आरबीसी के पास, आरबीसी में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और एक मानव में जो नॉर्मल आरबीसी की मात्रा होता है, नॉर्मल आरबीसी 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि कैमल, ऊंट एवं लामा, लामा नामक स्तनी में, नामक स्तनी में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी के बारे में देख लीजिए। आरबीसी का रंग जो होता है, आरबीसी का रंग लाल होता है, रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमो का मतलब होता है आयरन, हीमो का मतलब आयरन, और ग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है। ठीक, इट मींस आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। ठीक, अब देखते हैं आरबीसी के कमी से, आरबीसी के कमी से एनीमिया, एनीमिया रोग होता है। और आरबीसी की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाती है, आरबीसी की मात्रा जब शरीर में बढ़ जाए, शरीर में बढ़ने से पॉलीसीथेमिया, पॉलीसीथेमिया डिजीज होता है। ठीक है, होता है। तो देख लेते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मेरो में। आरबीसी को, आरबीसी का कब्रगाह बोलते हैं। एस्पिलिन को आरबीसी 2 से 120 दिन तक इसका लाइफ पीरियड होता है, और इसका
जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में, बोन मैरो उस बोन को बोलते हैं जो कि वो बड़ा बड़ा बोन जिसके पास थोड़ा सा खोखला जगह ज्यादा होता है, मतलब मानव शरीर में 150 से 160 बोन ऐसा है जिसमें फॉर्मेशन होता है ह्यूमन ब्लड का, आरबीसी का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसके स्टडी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है ल्यूकोसाइट। ये डब्ल्यूबीसी का कलर रहता है व्हाइट, व्हाइट क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन 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 अनुपस्थित है, अनुपस्थित होता है इसमें हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं रहने के कारण ही डब्ल्यूबीसी का रंग जो होता है व्हाइट होता है। अब इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में ही होता है, बोन मैरो। और इसका जो लाइफ स्पान है, जीवन काल 2 से 4 दिन। और इसमें केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसमें उपस्थित रहता है। इस डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को फाइटर सेल और बॉडीगार्ड ऑफ द सेल, बॉडीगार्ड भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन में जो बोन मैरो भाग लेता है वही बोन मैरो जहां जहां आपका अभी पढ़ाए थे, जो डब्ल्यूबीसी 150 से 160 बोन जो रहता है उसी को बोन मैरो बोलते हैं। और बोन मैरो में ही ब्लड का फॉर्मेशन होता है, इसी में आपका डब्ल्यूबीसी आरबीसी का भी फॉर्मेशन होता है। और ये डेड होता है डब्ल्यूबीसी लीवर, और ये ब्लड में ही इसका मृत्यु होता है, मतलब जो डब्ल्यूबीसी है मरता है लीवर और ब्लड में। जनरली करके लीवर में उतना नहीं मरता है, लेकिन रक्त में ही ये डब्ल्यूबीसी मर जाता है। और डब्ल्यूबीसी के शरीर में ज्यादा रहने से ल्यूकेमिया इसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर। और डब्ल्यूबीसी के कमी होने से ल्यूकेपेनिया डिजीज होता है, ल्यूकेपेनिया डिजीज होता है। ठीक, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है। डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है, एक ग्रेनोलुसाइट और दूसरा होता है एग्रेनोलुसाइट। डब्ल्यूबीसी दो तरह का, ग्रेनोलुसाइट और एग्रेनोलुसाइट। तो एक ग्रेनोलुसाइट होता है बेसोफिल, 3 तरह का, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एसिनोफिल। और एक ग्रेनुलोसाइट होता है 2 तरह का, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। इस दोनों को बोलते हैं मेमोरी सेल। डब्ल्यूबीसी का काम हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करना, यानी सभी रोगों से हमारे शरीर को बचाता है डब्ल्यूबीसी। मतलब ये बॉडीगार्ड है हमारे बॉडी का, बॉडीगार्ड यानी रोगों को हमारे शरीर में रोग से बचाता है डब्ल्यूबीसी। और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट जो मेमोरी सेल बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट का काम है, जो कि एंटीबॉडी को निर्माण करके हमारे शरीर को रोग से बचाता है। और डब्ल्यूबीसी जो होता है, इसका फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में, उसके बाद इसका लाइफ स्पान हम लोग देख लिए। डब्ल्यूबीसी मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या 8 से 10,000 पर 100 मिलीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है,
इतना आपका वर्क है WBC का। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, प्लेटलेट्स जो होता है ब्लड क्लॉटिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। और ये प्लेटलेट्स होता है 90% वाटर। प्लेटलेट्स में 90% वाटर, 90%। दूसरा इसका एलिमेंट है ग्लूकोज और मिनरल 1%। और प्रोटीन 9% होता है। प्रोटीन में ये 5 तरह का प्रोटीन पाया जाता है प्लेटलेट्स में। प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा थ्रोम्बिन, तीसरा ग्लोबुलिन, चौथा फाइब्रिन और पांचवा फाइब्रिनोजिन। तो ये जो प्रोटीन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में ये प्रोटीन हेल्प करता है। अब देखते हैं प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन ये भी होता है। इसका फॉर्मेशन बोन मेरो। इसका लाइफ स्पान 8 दिन तक। और ये मृत होता है, डेड होता है। ये रक्त में ही होता है डेड, मतलब रुधिर में, ब्लड में ही इसका डेड, मतलब ये मर जाता है। और जब प्लेटलेट्स की मात्रा शरीर में घट जाता है तो उस समय शरीर का जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता है। जब शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाए या शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होने से रक्त का जमना मुश्किल हो जाता है जिससे मानव की मृत्यु तक हो सकती है। उसके बाद अगर प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ने से इरिथ्रोब्लास्टिस नामक बीमारी हो जाती है। और मानव शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या नॉर्मल सामान्य मानव में प्लेटलेट्स की संख्या 4.5 से 5.5 लाख पर 100 मिलीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक, तो प्लेटलेट्स का काम है शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में, मेन फंक्शन है शरीर में जब ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पांसिबल है प्लेटलेट्स। देखते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन साइज में था। डब्ल्यूबीसी 8,000 से 10,000 था। और ये 4.5 से 5.5 लाख पर 100 मिलीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये नंबर में ज्यादा है इसलिए साइज देखते हैं। साइज में सबसे ये छोटा होगा, साइज में सबसे बड़ा ये होगा, मतलब डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा। उसके बाद प्लेटलेट्स का साइज होगा, देन उससे छोटा भी आपका आरबीसी का साइज होगा। मतलब ये नंबर में ज्यादा है, साइज में कम होगा। ये नंबर में कम है, साइज में सबसे ज्यादा होगा। और प्लेटलेट्स लाख में है, इसका साइज मिडिल में होगा। इट मींस डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे ज्यादा, उसके बाद प्लेटलेट्स का साइज, उसके बाद आरबीसी का साइज। ओके,
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। और हार्ट के पास जो ब्लड आता है, मतलब हार्ट के पास जो ब्लड आएगा वो CO2 रिच ब्लड आएगा, और हार्ट से जो ब्लड निकलेगा वो O2 रिच ब्लड होता है, यानी शुद्ध ब्लड होता है। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।